अभी पूरा बारिश का ये माहौल है और 60-65 किलोमीटर बाइक चलाना है, राइड करना है। बहुत यूँ ठिठुरन लगती है, ठिठुरने लगते हैं, शरीर हाथ पैर काम करना बंद करता है। तो आपका सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो कहाँ पर रहा है? सबसे ज़्यादा उसमें जैसा नहीं है। तो आज का टूर है वो चित्तौड़गढ़ का है। चित्तौड़गढ़ में गार्ड रेजिमेंट का जो है सैनिक फौजी घर लौटा है। तो आप देखते हैं कि ये जो घर का परिस्थिति है, घर का माहौल, किस प्रकार से उनका स्वागत होता है। उनके जो बच्चे हैं, उनकी गुड़िया है, वो किस प्रकार से खुश होती है। अभी पूरा बारिश का ये माहौल है और 60-65 किलोमीटर बाइक चलाना है, राइड करना है। बहुत यूँ ठिठुरन लगती है, ठिठुरने लगते हैं, शरीर हाथ पैर काम करना बंद करता है। उस जगह से हम काम शुरू करते हैं। फिर भी अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करते और हमें दुख होता है, तो इतना सा अनुरोध है कि आप एक देशभक्ति की वीडियो को लाइक कमेंट करें और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। 2 hours later. अभी हम पहुंच गए हैं वहाँ पर जहाँ पर हम प्रेमदास जी का इंटरव्यू लेंगे। प्रेमदास जी ने किस प्रकार से देश की सेवाएं करी, 24 साल तक देश के लिए अपने जो है प्राणों को लगा रखे थे, हाथ पे अपनी जान को हाथों पर। आप लेके आए क्या? देना चाहते? देखो गुड़िया इस तरफ घुमाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? खुशी। कहाँ से हो आप? यहाँ से ही हो। पढ़ाई करती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6th क्लास में। क्या लाए हो इसमें, क्या है मुझे बताओ। तस्वीर है, किसकी है? पापा जी ने बनाई है सर के लिए, प्रेमदास जी के लिए। गुड़िया की चेहरा जो देखिए कितना खिलखिलाता हुआ, ये सर प्रेमदास जी सर को देने के लिए लाई है। क्यों पापा जी ने पैक करवाया क्या आपने कराया? पापा जी ने। बहुत बढ़िया। जय हिंद। आप जय हिंद करोगे? जय हिंद। ये बात बहुत बढ़िया, शाबाश। तो प्रेमदास जी के पास पहुंचते हैं और उनसे इंटरव्यू लेते हैं कि किस प्रकार उन्होंने 24 साल जो है देश को समर्पित किए हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद साथियों, पहुंच चुके हैं साहब के पास। अभी काफ़ी हालात आप देख रहे हैं कितना खतरनाक हो चुके हैं। बारिश का मौसम है। दिखा दीजिए हमारे सर को। अभी हम पहनाते हैं उनको माला और करते हैं उनका वेलकम, स्वागत। सर बहुत अच्छा। जब आप खाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो सर से मिलना हो गया है। अभी हम भोजन लेते हैं। तो आपने लिया नहीं लिया? नहीं, मैंने ले लिया आपने? हल्का सा नहीं मैंने तो पहले भोजन करने के बाद फिर थोड़ा हाँ और सुनो बहुत मेहनत से पहुंचा हूँ साहब के खास। आप किसमें थे? मैं ट्रेनिंग कर रखी, मैंने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन नहीं किया। बाकी मैं खरदौला से के बाद बाकी सेवा वगैरह एनसीसी से कुछ सेवा करने के लिए सेवा आपदाओं, विभिन्न आपदाओं में तीनों आपदाओं में शायद हेलीकॉप्टर से पहुँचाना हो गया। मेरे उसमें फोटोग्राफी की वो वहाँ से फिर मोड नहीं हुआ। मैंने कहा अब आए हुए अब वापस रिटर्न नहीं जाते हैं, तो 40 शहर पे पहुँचते हैं। हम अभी जो लेटेस्ट यानी कि अभी जिनका स्वागत हुआ है, वैष्णव साहब, शर्मा साहब, क्या प्रेमदास जी के हैं। प्रेम सबसे बढ़िया नाम में ही प्रेम खुला हुआ है, तो देश में चारों तरफ प्रेम ही फैलाया है। तो सर आपकी ज्वाइनिंग जो हुई थी कब हुई थी, कौन से समय? 2000 में। जी सर, 2000 में ज्वाइनिंग हुआ। आपने ट्रेनिंग किस एरिया में रही थी? डिफिकल्ट रही थी? नागपुर का बहुत डिफिकल्ट है कि आर्मी की जो आर्मी का जो ट्रेनिंग है वो सबसे हार्ड है, आप जानते
ज़्यादा हार्ड जो ट्रेनिंग है वो आर्मी की है और कमांडो वगैरह उसी में से निकलते हैं, उनको और हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें से कमांडो जो अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करते हैं। तो सर 20 साल हो गया, काफ़ी ज़्यादा 24 साल हुए हैं। हालांकि 17-18 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन सर ने जो है ड्यूटी करी है, प्रेमदास जी सर ने, वो 24 साल की है। काफ़ी काबिल तारीफ है। इन्होंने अपने जो जीवन का सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो देश सेवा को दिया है। तो सबसे ज़्यादा इस एरिया में आपकी, जैसे आपने ट्रेनिंग कर ली नागपुर से, उसके बाद सबसे पहले नागपुर में ट्रेनिंग की जी उसके बाद मैं अहमदाबाद गुजरात फ्लाइट पोस्टिंग की जी उसके बाद पोखरण जी उसके बाद जैसलमेर ओके पराक्रम में थे उसके बाद 59 आर पराक्रम में उसके बाद हम आए नागा पंजाब में उसके बाद फिर हिसार में आए हिसार से फिर बदना गए हिसार से UN में साउथ अफ्रीका काम किया। अच्छा, साउथ अफ्रीका में भी आपने अपनी जो सेवाएं जो रहती है इंडियन से जो मिलिट्री को किसी ग्रुप को भेजा जाता है, उस ग्रुप में आप भी थे, बहुत बेस्ट था। और दलपत सिंह जी जो सर थे वो भी आपके साथ ही थे। यूनिट यानी गार्ड रेजिमेंट जो है, गार्ड यूनिट जो है वो सबसे मतलब मानी हुई यूनिट है। उसी के अंदर जो है इनके मित्र भी हैं और कुछ टाइम यानी कि 3-4 महीने पहले रिटायरमेंट हुए और आप अभी आए हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो कहाँ पर रहा है? सबसे ज़्यादा तो हिसार और बीना में रहे हिसार में सबसे ज़्यादा ड्यूटी करी है, में काटा है जी जी। और सिक्किम काटा है। लास्ट टाइम जो है रिटायरमेंट जो हुआ है वो सिक्किम से हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। और ये सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि हमारे जो फौज है वो अपनी पूरी ड्यूटी करने के बाद रिटायरमेंट हो रहे हैं। बहुत सारे जो होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं, हम बहुत सारा नहीं कहना चाहेंगे। लोगों के दिलों में भावना ये होती है फौज का मतलब मरना है। फौज का मतलब मरना नहीं है, फौज का मतलब देश सेवा है, भारत की रक्षा है, भारत की सीमाओं की रक्षा है। और ये जो अलग अलग यूनिट है, अलग अलग रेजिमेंट है, इनको अलग अलग ड्यूटी दी हुई है। तो आपने जो कर्तव्य निभाया है उसके लिए हम आसपास से नहीं, पूरे मेवाड़ से ही नहीं, पूरे भारत के जो है जवान जो भी है, जनता है, वो आपको तहे दिल से सैल्यूट करती है। तो हम भी आपको सैल्यूट करना चाहते हैं। देखिए आ जाओ, नहीं 2-3 जने कोशिश करते हैं एक बार इसको उठा करके पीछे देने की। ज़्यादा भारी भी नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। 2-4 फिर भी नहीं हो तो फिर करनी है, पर एक बार कोशिश तो करनी है। जो पहिया है उसको थोड़ा फ्री करो। जवानों से अपने को तो उठानी पड़ेगा। उतने जैसा नहीं है, काट के यहाँ लगाओ। अरे बाल्की सर नहीं हो रहा है, नहीं होगा। वाह, उसको लगा ही दो बार, सेंट्रो से लगा दो, फिर थोड़ा हेल्प हेल्प हो जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी। फिर निकल